हेलो हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के तहत जो है रिट अधिकारिता के बारे में पढ़ेंगे। यानी भारतीय संविधान में जो है जो रिट जारी करने की अधिकारिता दी गई है उसका प्रावधान जो है किस आर्टिकल में किया गया है और जो है किस न्यायालय को जो है रिट जारी करने का जो है ज्यूरिडिक्शन दिया गया है, इसके बारे में समझेंगे। तो रिट जो है पढ़ने से पहले देखेंगे कि किस अनुच्छेद में जो है रिट से संबंधित प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। तो अनुच्छेद 32 को हम देखेंगे, जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 226 देखेंगे, जिसमें उच्च न्यायालय को जो है रिट जारी करने की जो है अधिकारिता प्रदान की गई है। और इसी के साथ जो है अनुच्छेद 227 भी पढ़ेंगे और अनुच्छेद 139 को भी पढ़ेंगे। तो भारत में जो है रिट जो है जारी करने की जो अधिकारिता प्रदान की गई है केवल दो न्यायालयों को प्रदान की गई है। पहला न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है राज्यों के उच्च न्यायालयों को जो है रिट जारी करने की जो है अधिकारिता प्रदान की गई है। तो यहाँ पे आप समझते हैं हम रिट क्या होता है। यानी रिट की जो हिंदी होती वह होती है लेख। लेख इसका मतलब यह होता है कि जो है रिट का जो रिट को एक प्रकार से जो है न्यायालय का जो है आदेश जो है कहा जा सकता है। यानी जो रिट होता है यानी लेख होता है, यह न्यायालय का एक प्रकार का जो है आदेश होता है, जिसमें न्यायालय किसी व्यक्ति को जिसमें जो है जिस आदेश में जो है न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने या ना करने का जो है आदेश देता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो रिट होता है यह न्यायालय का जो है एक प्रकार का जो है ऑर्डर ही होता है, जिसमें जो है न्यायालय किसी व्यक्ति को या किसी प्राधिकारी को रिट जारी करके जो है उस आदेश में जो है किसी कार्य को करने के लिए या ना करने के लिए और मतलब आदेश देता है, या किसी कार्य को ना करने के लिए आदेश देता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जो है जारी कर सकता है। और अनुच्छेद जो है 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता यानी रिट ज्यूरिडिक्शन को पढ़ने से पहले जो है हम रिट का जो है संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। यानी रिट की उत्पत्ति जो है किस देश में हुई है और जो है किस देश से जो है भारत में एडॉप्ट किया गया है। तो रिट की जो उत्पत्ति है वह इंग्लैंड में हुई है। यानी सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड के न्यायालयों को जो है रिट जारी करने की अधिकारिता जो है वहाँ के सम्राट ने दी थी। तो इंग्लैंड में जो चांसरी न्यायालय होते थे, यानी जो चांसरी न्यायालय होते थे, चांसरी न्यायालय को जो है साम्या का न्यायालय भी कहा जाता था। तो सर्वप्रथम जो है वहाँ के इंग्लैंड ने यानी इंग्लैंड सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड के जो है सम्राट ने जो चांसरी न्यायालय थे उनको जो है रिट जारी करने का जो है प्राधिकार दिया था। तो वहाँ के जो न्यायालय थे वह उस सम्राट के जो है प्राधिकार से जो है रिट जारी करते थे। तो यहाँ पे जो है जो प्रश्न बनता है वह यह बनता है कि रिट की उत्पत्ति किस देश में हुई है। तो रिट की जो उत्पत्ति है वह इंग्लैंड में हुई है और भारत में जो है इंग्लैंड से ही रिट के प्रावधान को जो है एडॉप्ट किया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि जो बनता है कि इंग्लैंड में जो चांसरी न्यायालय थे उन चांसरी न्यायालय यानी चांसरी न्यायालय को जो है वहाँ के सम्राट ने सर्वप्रथम जो है रिट जारी करने का जो है प्राधिकार दिया था। और जो है वहाँ जो रिट जारी करने का प्राधिकार दिया गया था, तो इंग्लैंड के सम्राट ने सर्वप्रथम जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है रिट जारी करने का जो है प्राधिकार जो है चांसरी न्यायालय को दिया था। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है कि जो है सबसे प्राचीन रिट कौन सी है। यानी जो
प्राचीन रिट जो है सबसे कौन है, तो जो हैबियस कार्पस की रिट है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वह सबसे प्राचीन रिट जो है मानी जाती है। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि सबसे प्राचीन रिट कौन सी है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है सबसे प्राचीन रिट है। तो जो है रिट की उत्पत्ति जो है इंग्लैंड में होती है और इंग्लैंड से ही जो है भारत में अडॉप्ट किया जाता है। अब भारत में जो है रिट का जो है संक्षेप में इतिहास जो हम देख लेते हैं कि भारत में जो है रिटों का जो है क्या इतिहास है। तो भारत में जो है सर्वप्रथम जो है 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में भारत में जो है सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है स्थापित किया गया था और जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है रिट जारी करने का जो है प्राधिकार दिया गया था। भारत में जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है आता है, उसके तहत जो है एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में जो है भारत में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इस जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को जो है रिट जारी करने का जो है प्राधिकार दिया गया था। आगे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 से लेकर 1862 तक जो है रिट अधिकारिता का प्रयोग करता रहा। उसके बाद जो है 1862 में जो है 1862 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास यानी 3 प्रेसिडेंसी नगरों में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। यानी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है 1862 में और इन हाई कोर्टों को भी जो है भारत में रिट अधिकारिता दी गई थी, यानी रिट जारी करने का प्राधिकार दिया गया था। और आगे चल के फिर जो है 1937 आता है, यानी 1937 में जो है भारत में जो है एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। यानी संघीय न्यायालय की स्थापना जो की जाती है 1937 में, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है करने का जो प्रावधान उसमें किया गया था। तो उसके तहत भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और फेडरल न्यायालय को यानी संघीय न्यायालय को ही भी जो है रिट अधिकारिता दी गई थी, यानी रिट जारी करने का जो है अधिकारिता दी गई थी भारत में। उसके बाद जो है 1937 से लेकर जो है 1950 तक, यानी 28 जनवरी 1950 तक जो है जो फेडरल न्यायालय था वह रिट ज्यूरिडिक्शन की जो अधिकारिता थी उसका जो है प्रयोग करता था। उसके बाद जो है भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो है भारत अपना संविधान लागू करता है और उसके बाद 28 जनवरी 1950 को जो है भारत जो है में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को की जाती है। और जो है जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो जाता है, तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट को भी रिट जारी करने की अधिकारिता दी गई है। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद जो है 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की जो है अधिकारिता प्रदान की गई, रिट जारी करने की अधिकारिता जो है प्रदान की गई थी। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है संविधान में अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को जो है रिट जारी करने की अधिकारिता जो है प्रदान की गई है भारतीय संविधान के तहत। तो ये जो है रिट का जो है संक्षिप्त इतिहास रहा। भारत में जो है कौन कौन से न्यायालयों को रिट जारी करने का जो प्राधिकार दिया गया था। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है में जो है उच्चतम न्यायालय को
जो है रिट जारी करने की जो है अधिकारिता दी गई है। तो जो रिटें होती हैं वे 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की रिटें जो हैं 5 प्रकार की रिटें जो है उच्चतम न्यायालय जो है जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट कौन-कौन सी होती हैं उसको हम देखते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो 5 प्रकार की रिटें होती हैं उसमें जो पहली रिट है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है यानी हैबियस कॉर्पस की रिट, और जो दूसरी रिट है वह परमादेश यानी मैंडमस की रिट है। तीसरी रिट है अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो की रिट जो है, और चौथी रिट जो है ये प्रतिषेध की रिट है यानी प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन की रिट है, और पांचवी जो है उत्प्रेषण यानी सर्स्योररी की रिट है। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है जारी करते हैं, जिसके तहत जो है जो है न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यह आदेश पारित करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को ना करे या कोई व्यक्ति किसी कार्य को करे, यानी किसी कार्य को करने या ना करने का जो है रिट के तहत जो है आदेश न्यायालय जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 की जो है एक विशेषता और है। अनुच्छेद 32 की विशेषता यह है कि अनुच्छेद 32 जो है मूल अधिकारों के तहत जो है मूल अधिकारों के चैप्टर के अंतर्गत जो है रखा गया है। तो अनुच्छेद जो 32 है यह स्वयं में एक मूल अधिकार है, अतः कोई भी कानून बनाकर जो है इसकी अधिकारिता को कम नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 32 जो है स्वयं में एक फंडामेंटल राइट होने के कारण जो है न्यायालय में जाने का जो एक अधिकार है, यानी जो नागरिकों का जो है न्यायालय में जाने का एक अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत, जो एक मूल भी अधिकार भी है। यानी इस अधिकार को जो है किसी भी कानून बनाकर यानी कोई भी कानून बनाकर जो है इसको जो है कम नहीं किया जा सकता है या इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी अर्थ में जो है इसको समझ सकते हैं कि जो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को जो है रिट जारी करने की अधिकारिता दी गई है, उस अधिकारिता को जो है उच्चतम न्यायालय की जो है कोई भी कानून बनाकर जो है कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को जो रिट जारी करने की अधिकारिता दी गई है वह केवल और केवल मूल अधिकारों के लिए दी गई है। यानी संविधान के भाग 3 के तहत जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं नागरिकों को, उन अधिकारों को लागू कराने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जो है याचिका दायर की जाती है, और अनुच्छेद 32 के तहत ही जो है उच्चतम न्यायालय जो है मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए जो है 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है या कोई भी आदेश दे सकता है, कोई भी निर्देश दे सकता है, यानी डायरेक्शन दे सकता है किसी व्यक्ति को। तो अनुच्छेद 32 में जो है उच्चतम न्यायालय जो है केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि जो अनुच्छेद 226 है जिसमें हाई कोर्ट को जो है रिट ज्यूरिडिक्शन दिया गया है, उसमें जो है हाई कोर्ट को जो है काफ़ी मतलब कि विस्तृत शक्ति दी गई है उच्चतम न्यायालय के की अपेक्षा जो है हाई कोर्ट के पास जो है ज़्यादा विस्तृत शक्ति दी गई है रिट के मामले में, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वह मूल अधिकारों को लागू कराने के साथ ही साथ जो है अन्य उद्देश्यों के लिए भी यानी अन्य उद्देश्यों को भी लागू कराने के लिए जो है रिट जारी कर सकता है। तो जो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता है उससे जो है विस्तृत अधिकारिता जो है रिट अधिकारिता उच्च न्यायालयों की है। और जो है अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 में जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है एक और शक्ति दी गई, वह शक्ति है जुडिशियल रिव्यू की। यानी अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जो है किसी जो है अधिनियम की जो है
संवैधानिकता की जांच करता है, यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई है। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है। तो अनुच्छेद 32 और 226 में जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, यानी शक्ति दी गई है, वह अनुच्छेद 13 यानी अनुच्छेद 13 के तहत यह प्रावधान किया गया, या अनुच्छेद जो 13 है वह अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो है दो न्यायालयों को, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की है, जुडिशियल रिव्यू की, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की, इसका मतलब यह होता है कि जो है अपनी जो है इस शक्ति के तहत, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के तहत जो है न्यायालय जो है किसी अधिनियम यानी विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी अधिनियम की वैधता या अवैधता की जांच करते हैं, या उसकी संवैधानिकता की जांच करते हैं कि जो कानून जो है विधानमंडल ने बनाया है वह कानून जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन में तो नहीं है, या संविधान के जो है किसी प्रावधान के उल्लंघन में तो नहीं जो है बनाया गया है। यदि वह कानून जो है नागरिकों के फंडामेंटल राइट जो भाग 3 में दिए गए हैं उनका उल्लंघन करके बनाया गया है, तो उस कानून को जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उस कानून को जो है वाइड घोषित कर देते हैं, और अनुच्छेद जो है 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय उस कानून को वाइड घोषित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 और ये अनुच्छेद 32 जो है जो इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी न्यायालयों को दी गई है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, और दूसरा जो है रिट ज्यूरिडिक्शन भी दिया गया है, जो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है, और 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की जो है शक्ति दी गई है। और इसके तहत जो है रिटें जो है 5 प्रकार की होती हैं। तो ये जो है सामान्य जानकारी मतलब जो है रिट के बारे में है। रिट के बारे में है। आगे जो है हम 5 प्रकार की रिटों को जो है एक एक करके समझेंगे कि ये रिटें जो है कब जारी की जा सकती हैं और किसके विरुद्ध जारी की जा सकती हैं, और कौन जो है इन रिटों को जारी कराने का जो है एप्लीकेशन न्यायालय में दे सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पाँचों रिटों को जो हम अलग अलग पढ़ेंगे और समझेंगे कौन सी रिट कब जारी की जाती है, और इन रिटों में जो है डिफरेंस क्या है और किसके विरुद्ध जारी की जा सकती हैं।